गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमी जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। बच्चों, यदि आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। यानी इसको यदि सिंपल भाषा में कहें तो एक साल में एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसको यदि हम बाजार मूल्य से गुणा कर दें और फिर सबको ऐड कर दें तब हमें जीडीपी निकल के सामने आता है। इसको एक एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, 3 वस्तुएं प्रोड्यूस होती हैं, ए बी एंड सी। ए का जो प्राइस है वो 10 रुपया है, बी का है 15 रुपया और सी का है 20 रुपया। ए की जो क्वांटिटी है वो है 100, इसका भी 100 है और इसका भी 100 है। तब आप देख सकते हैं कि यह है आपका प्राइस और यह है क्वांटिटी। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी बाजार मूल्य आपके सामने आ जाता है। देखिए कैसे, 10 इंटू 100 क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 आ जाएगा। 15 इंटू 100 1500 आ जाएगा। 20 इंटू 100 2000 आ जाएगा, राइट ना। यानी एक इकोनॉमी में ए का जो बाजार मूल्य है वो है 1000, बी का जो बाजार मूल्य है 1500 और सी का जो बाजार मूल्य है वो है 2000। यदि आप सबको ऐड कर देते हैं तो आपके सामने 4500 आता है और यही इकोनॉमी का जीडीपी होता है। यही इकोनॉमी का जीडीपी होता है। मतलब इस इकोनॉमी में जिसका हमने हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है कि इसमें 3 ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी 3 फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ए बी एंड सी। ए जितना प्रोड्यूस होता है उसको यदि हमने उसको बाजार मूल्य से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू आ गई कितना, 1000। बी जितना प्रोड्यूस होता है उसके बाजार मूल्य से हमने वो कर दिया, गुणा कर दिया तो आ गया 15000। और सी जितना प्रोड्यूस होता है उसके बाजार मूल्य से मल्टीप्लाई किया तो आया 2000। और ये सब मिलकर के 4500, यानी इस इकोनॉमी में, और आप कह सकते हैं इस इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो है 4500। ये रुपया भी हो सकता है, ये लाख करोड़ भी हो सकता है, मिलियन और ट्रिलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल था। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है और इसकी विशेषता क्या है, यानी जीडीपी की विशेषता क्या है। तो आप यहां पे समझ लीजिए जीडीपी की क्या विशेषता है, क्योंकि आपके एग्जाम में मतलब इकोनॉमी जीएस में कई बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये सकल सकल है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें मूल्य ह्रास शामिल है। अब आप देखिए, आप कहेंगे मूल्य ह्रास क्या है, तो मूल्य ह्रास मैं आपको समझा दूं कि किसी भी वस्तु या फिर सेवाओं का उत्पादन करने के लिए मशीन लगेगा, टूल्स लगेगा, और जब वो उत्पादन होगा तो मशीनें घिसेंगी और पिटेंगी।
मशीनें घिसेंगी और पिटेंगी तो मशीनों का जो मूल्य होगा वो कम होगा, उसे ही आप मूल्य ह्रास कहते हैं। यानी इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है। क्या होता है बच्चों? मूल्य ह्रास शामिल होता है। क्या होता है बच्चों? मूल्य ह्रास शामिल होता है। क्लियर है? सकल आपको समझ में आ गया, यानी ग्रॉस आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज देखिए, दूसरा होता है डोमेस्टिक, यानी घरेलू। यानी जीडीपी का मतलब है घरेलू, देश के अर्थव्यवस्था के सीमा के अंतर्गत जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है सॉरी, इसमें हम अलग नहीं कर सकते हैं कि देशी कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, विदेशी कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, हमारे देश के लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, विदेश के लोग इंडिया में रह रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी। देश के सीमा के अंतर्गत क्या प्रोडक्शन होता है उसे उसे आप घरेलू, यानी घरेलू इसमें शामिल होता है, तो इसको आप कहते हैं घरेलू। घरेलू होता है यानी सीमा के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कह सकते हैं इसको। ठीक है ना बच्चों? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, के अंतर्गत, अंतर्गत होता है। घरेलू हो गया, एक सकल हो गया, दूसरा घरेलू हो गया। एक सकल हो गया और दूसरा घरेलू हो गया। तीसरा क्या है बच्चों? उत्पाद। अब वो उत्पादन जो हो रहा है वो कौन प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब नहीं है। मतलब उत्पादन चाहे वो मारुति करे, टोयोटा करे, टाटा करे, जिंदल करे, कोई भी करे, उससे मतलब नहीं है। ये उत्पाद जो भी होता है उसको जोड़ दिया जाता है, यानी उत्पाद। अब आपको समझ में आ गया बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद एक साल में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, जिसमें मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, जो कि देश के सीमाओं के अंतर्गत होता है। एंड कौन प्रोड्यूस करता है इससे मतलब नहीं है, प्रोडक्शन से मतलब है हमारा। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।